हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं और यह स्टैटिक जीके का पार्ट 5 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? हमें बताना कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न दो क्या कह रहा है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? हमें बताने की सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न तीन के कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न चार क्या कह रहा है कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? हमें बताना कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बंगलुरु में। तो भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न पाँच क्या कह रहा है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमें बताना कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न छह के कह रहे कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो पद्मावत पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जासी है। कौन है? तो मलिक मोहम्मद जासी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न सात क्या कह रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? तो 11 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न आठ क्या कह रहा है कि ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है? हमें बताने की ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है। तो यह स्टेडियम मुंबई में है। ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न नौ क्या कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हमें बताने की ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है? हमें बताना कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है। तो बेटन कप का संबंध हॉकी से। किससे है? तो हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूस एवं फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? हमें बताना कि रूस एवं फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेन रहीम रेखा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की राजधानी गांधीनगर है? हमें बताना कि किस भारतीय राज्य की राजधानी गांधीनगर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से समय मापने वाला विज्ञान कौन सा है? हम बताने की
इनमें से समय मापने वाला विज्ञान कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा होरोलॉजी। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? हमें बताना कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? हमें बताना कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से थाईलैंड देश की राजधानी क्या है? हमें थाईलैंड देश की राजधानी बताना क्या है। तो थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है। क्या है? तो थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हमें बताना कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में। कहाँ पर है? तो जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हमें बताना कि काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई? तो ताप्ती नदी पर बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हमें बताना कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? हमें बताना कि चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा किसान घाट। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 का कह रहा है कि पराम्बीकुलन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताना कि पराम्बीकुलन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पराम्बीकुलन अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित हो? केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बताने की बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। तो बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या करेगी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? है बताने की भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1956 में। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है। तो भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ है। कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि माइकोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। हमें बताना कि माइकोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी शाखा में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी शाखा में कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा स्ट्रेटेजी के पार्ट 5 के इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।